राम राम, जय हिंद सभी पत्रकार साथियों का, रोहतगाड़ा का। आप आए इतनी कसूती गर्मी में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मीटिंग थी साथियों की, सारे नौजवान साथी जो तैयारी में लगे हुए थे पिछली 23 अप्रैल के लिए। और उस 23 अप्रैल की तैयारी में जो लगे हुए थे, और कंस मामा मुख्यमंत्री ने, खट्टर साहब ने भगवान परशुराम जन्मोत्सव जयंती को जो रोक के जो पाप करा था, तो वो जो पाप करा था उसके लिए ये अब आज मीटिंग हुई है। जो 21 मई को 21 बार पृथ्वी जीतने वाले भगवान परशुराम की 21 मई को अब जयंती जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो उसके लिए मीटिंग में कई चीज़ें डिसाइड हुई हैं, वो आप साथियों को बताएंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले, पता नहीं मेरे ख्याल में 3 दिन पहले, कोई कंस मामा का मुख्यमंत्री का कोई दूत आया था, बताते हैं। और वो दूत आकर ये कह रहा था कि हमने जमीन दे दी है। बार बार एक बार दम जमीन दे दी है मुख्यमंत्री ने। और दूत अरुण के वे और कई रागा के यार कई चीज कही जा रहे वे, कोई लाडू बाटे, कोई धन्यवाद दे है मुख्यमंत्री की, जय हो जय हो जय हो। चमचागिरी की भी हद हो है, उससे भी आगे निकल जाए। सर दे रहे मुख्यमंत्री को। तो वो जो दूत आया था उसने एक तो जो गलत गड़बड़ कर रखी है वो सुन लें, वो ये वीडियो उन तक पहुंच जाएगी। वैसे जी मुख्यमंत्री के दूत साहब, जो आप कह रहे थे कि वहां तो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाएगा, कोई कह रहा है मंदिर, कोई कम है, इसमें तो सिर्फ 3 चीज बनाएंगी, भगवान परशुराम परिसर, पार्क बना हुआ है हम, परिसर है। ध्यान से बोलना, आगे गलत मत बोलना, भगवान परशुराम धाम बोलना उसको। एक तो क्या है भाई, नाम है भगवान परशुराम धाम। धाम भगवान परशुराम का धाम है, वो परिसर नहीं है। हमने कद न्यू कोई एवड़ा बुच्चड़ खाना खलवाएंगे हमें। हमने भी तो यह बात कही थी स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाएगा, लेकिन पहली ईंट भगवान परशुराम मंदिर मूर्ति निर्माण की। क्या की भाई, मंदिर की, मंदिर बनेगा ना भाई, भगवान परशुराम का मंदिर मूर्ति निर्माण, पहली ईंट उसकी लगेगी। उसके बाद स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बन जाएंगे, कोई ना रोक रहा। अरे 8 साल 8.5 साल तक सरकार चल रही, पहले क्यों ना ये काम करा? ये तो 8 महीने में काम होने का था, 8.5 साल हो गए। अरीब जो सरह देने वाले मेरे भाई हैं उनको मैं ये कह रहा हूं, ये सरह किसी को देने की जरूरत नहीं है, यो सरह दे ही हो रहा। भगवान परशुराम का फरसा, क्या पर है फरसा, या जमीन फरसे के दम पर फरसादारिया ने 36 बरादरी के भाईचारे के मिलकर भोलेनाथ के आशीर्वाद परशुराम की ताकत से ली हुई जमीन है, कोई सरकार के रैम पे नहीं, फरसे के दम पे फरसादारिया ने उनने ले रखी है। या जूते चाटने वाला तक कोई ना मिल रही है जमीन, कदे किसी गलत फहमी में हो। मुख्यमंत्री ने ना दे रखी है जमीन, मुख्यमंत्री देवे 8.5 साल हो गए मुख्यमंत्री बने, हाथ जोड़े तो ना मिल रही, हाथ तोड़े ही सरकार के। जब मिली है या जमीन, तो ये जो सरह लेने की किसी ने जरूरत है नहीं। सरह भोलेनाथ को, सरह भगवान परशुराम को, सरह उन मुंडनदारियों को, सरह उन फरसादारियों को, सरह उस 36 बरादरी के भाईचारे को जो तन मन धन से जिन्होंने इस आंदोलन में साथ दिया, जो पिछली बार जयंती में बराबर पहुंचे थे, सरह उनको। जब यह जयंती रुकवाई गई 23 अप्रैल की, उस टाइम क्या हुआ भाई,
अरे उस टाइम थारी जीभ का लकवा लग गया था गे, उस टाइम तो इनकी जीभ न्यू पड़ी थी है। अरे ई मुख्यमंत्री की लपर 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 लपर, कुछ शर्म कर लो। दीन मान स्वाभिमान होया करे, आदमी का आत्मा होया करे, आत्मा। सब क्या है ना बेचोगे के मेरे भाइयों? अरे सोच के देखो थोड़ा। थारे मुंह तो एक सांसद का वो आया, क्या था वो, बयान आ रहा था वीडियो, भगवान परशुराम का नाम तक नहीं लिया गया यार। गजब बात। क्या समस्या हुई भगवान परशुराम तर तुमने? बोला जमीन दे दी है, जमीन दे दी है, बोला जमीन दे के वहां पे स्कूल कॉलेज बनेंगे, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनेंगे। क्या मतलब है रहा ये? एक बार भगवान परशुराम का नाम नहीं लिया गया है। एक बार भगवान परशुराम की जय नहीं बोलनी गई वीडियो में, एक बार भगवान परशुराम के मंदिर का नाम नहीं लिया गया था। अरे सारा भाईचारा बैठ के तय करेगा। जमीन परावर गांव की है, परावर गांव तय करेगा, समाज तय करेगा, 36 बिरादरी का भाईचारा तय करेगा। कौन है सरकार तय करने वाली? वहां क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, कौन है? और अभी डॉक्यूमेंट आया नहीं है, इनकी घोषणा हुई है, कहां दी है कहां नहीं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। कोई कह रहा है रोड पर दे ही नहीं रखी, 11 फुट के रास्ते दे रखी है। तो इतनी बड़ी संस्था 11 फुट का रास्ता होगा उसका, लेकिन वो अभी कन्फर्म नहीं है। वो जब कन्फर्म हो जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूं। परमिशन ने लगा रखी है जो, और मेरे नाम से नहीं है, गांव के नाम से है, गांव वाला के नाम से है। परमिशन लगा रखी है, कोई ये ना कहे काल है अब तुम तो दिंगा मस्ती कर रहे हो, परमिशन नहीं लगाई, ये नहीं लगाई। सोमवार तक का टाइम दे रखा है उनने, अगले सोमवार तक का वो करेंगे। और हम तो यही कहें, आज ये फैसले हुए हैं। इसके अलावा जो मैं आपको बताऊं, फैसला ये है, सबका न्योता, कोई भी आओ, कोई नेता हो, मुंडन करा का हो, स्वागत है। करना अपना बेशक अपना करा रही हो, जनता होगी उड़े, और जनता के वहाँ पर भगवान परशुराम का भोलेनाथ का आशीर्वाद लेगी। हमने किसी नेतागिरी की किसी की जरूरत है नहीं। हाँ, किसी को पहुँच रहा हो दुख, अगर ये रोक की गई या कोई बोल रहा हो उस टाइम पे, कोई भी नेता किसी भी पार्टी का मुंडन करा खाओ। और नहीं तो दादा दुलीचंद 104 साल का, जिसकी वजह से हजारों बुजुर्गों की पेंशन बनी थी, वो मुख्य अतिथि है। और भाई ये मुंडन, वो महामुख्य अतिथि, मुंडन वाले मुख्य अतिथि। बगैर मुंडन के नहीं घुसने देंगे किसको मंच पर? ना मतलब नेता हुआ क्या मतलब है? मुंडन कराओ, आप करवा लो जिसका करवाना है। मंच पे क्या खाली जो मुंडन करा रखा वही लोग होंगे? नेता तो कोई बिना मुंडन के होगा नहीं। तो इस जमीन की अगर फिर से परमिशन नहीं मिलती है तो क्या तैयारी है? 21 बार कोशिश करेंगे, देखें ईब क्यों ना मिलती। ईब तो आप लोग तो देख रहे हो, आप तो खबर चला रहे हो हैं। हम तो पिछली बार भी जब कर रहे थे, जो लाडू 2-3 में बांट लिए उनने, 2-3 में लाडू बांट लिए ना, अख दे दी। कैबिनेट के तो और बहुत फैसले हैं ऐसे जो अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। कई तो गई है, इसीलिए तो मैंने नहीं बोला ना आपका कि जमीन का जो मामला है के रास्ते पे दी है नहीं दी है, नोटिफिकेशन अभी तो आया नहीं है। अच्छा, सरकार के उच्च अधिकारी ने घोषणा कर दी है और जमीन मिल गई। जिस लड़ाई को आप लड़ रहे थे वो पूरी हो चुकी है, अब किस बात की जिद? क्या की जिद है? जिद थोड़ी है काका, इसमें जिद के है, जिद की है बोला। जिद कौन है मेरे भाई? आप ये समझो सीनियर पत्रकार, जिद कौन है? भगवान परशुराम जयंती जन्मोत्सव मनाना हमरे भाई, उसमें के जिद है? उस जमीन ने ठाक लाओ थे क्या हम पिछली बार भी? बताओ, जिद थोड़ी है। वो जो अपमान हुआ है भगवान परशुराम की शान में, जो गुस्ताखी हुई है, वो उसको की जगह जमीन तो मारी थी, किसकी थी यार? अच्छी बात करे, सरकार की जमीन थोड़ी थी, गांव की जमीन थी, उस पर के डंडोरा पीटना है? यही तो मैं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री का स्वागत करूंगा। और बताओ, मुख्यमंत्री ने मुंडन भी कराने की जरूरत नहीं है, 100 करोड़ रुपये लाकर संस्था को दे दो। मंदिर के लिए 21 रुपये दे जाए, वो भी बहुत है, वो भी श्रद्धा होता है, नहीं तो हमने उसकी जरूरत नहीं है। समाज मिलकर, 36 बिरादरी का भाईचारा मिलकर भगवान परशुराम मंदिर मूर्ति निर्माण करवा लेगा। संस्था के लिए 100 करोड़ रुपये दे, मुख्यमंत्री आ जाओ। और मुख्यमंत्री ने वैसे आना है भाई, आना जयकार करवाना चाहे तो बिना मुंडन तो मार दौड़ उड़ाने की किसी ने जरूरत है नहीं, नेताओं ने। अच्छा, विशिष्ट अतिथि होंगे,
जिनका बाढ़ है, आपके जैसे बाढ़ है तो आप विशिष्ट अतिथि में है, आप कमजोर मत मानिए अपने आप को। पत्रकार भाई यहाँ सारा है, पत्रकारों के लिए नहीं है ये, बाकी जितने भी भाई उनके लिए भी नहीं है, ये तो वॉलेंट्री है। और ये बाढ़ तो क्योंकि मैं अंदर पर्वत जाऊंगा भगवान परशुराम के वहाँ पे पूरा चढ़वा खाओगे भाई हम तो। इससे पहले रेणुका धाम हरिद्वार गए थे। ब्राह्मण समाज के लोग ये कह रहे हैं कि अब जमीन दे दी है, कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। ये हमारे एक बात समझ में नहीं आती, जो पार्टियां में ऑलरेडी पदाधिकारी हैं, राजनीति में हैं, पार्टियां के नेताओं की जय बोलने लग रहे हुए थे, नुका है नवीन जय राजनीति कर रहा है। मेरी तो कोई पार्टी भी को ना, मतलब वे हो गए समाज सेवक, मैं हो गया पॉलिटिशियन। क्या गजब की बात है यार, ये तो बड़ी गजब की बात है कि राजनीति कर रहे हैं। और जो मानता हो, जो जिसने जो मानना है मान लो, कोई फर्क ना पड़ता अपने। जनता की आवाज उठा रहे हैं, 36 बरादरी की, सारे भाईचारे की। अच्छा, ये सम्मान 1.5 साल तक आपने लड़ाई लड़ी इसकी पहरावर की जमीन की, और जब श्रेय देने की बात आई तो नवीन जय हिंद का नाम कहीं नहीं आया। बात ना कि मन नाम की जरूरत है, मन को जरूरत है कोने नाम। अब श्रेय लेने सभी सामने आ रहे हैं। हाँ तो सरे लेना, ये कुकर मुत्ते तो ऐसे ही आते रहते हैं मैडम, क्या है वो क्या कह रहे हैं, कौन सी कहावत है, वे लकड़े आ रहे हैं जाएगी जुई के आ रहे हैं, जमाशे का मेंढक कहते हैं, जैसे कुछ तो बरसाती मेंढक होते हैं, कुछ गिजाई भी बोल देते हैं। सरे तो मन था मेरे ख्याल में, जब हमारे पे FIR कितना दिखे, ये जब भगवान परशुराम का मैंने जैसे बताया, जब इनने रोका उस टाइम पे तो इनकी जीभ ना चाली, लपर 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 करा इनकी जीभ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं उन भाइयों को भी समझा रहा हूँ, भगवान सद्बुद्धि दे, उनके दिमाग भी ठीक हो जाए। अब ये समाज के लिए मान सम्मान की लड़ाई है। विभीषण कहलाओगे भाइयों, गद्दार कहलाओगे, भगवान परशुराम की शान में गुस्ताखी हो रही है, जय हिंद की में नहीं हो रही है, इस बात को समझ लो। और मुझे शरह की कोई जरूरत नहीं, शरह तो जिन लोगों ने, आप लोग शरह तो देना चाहिए था, आप लोगों को, पत्रकार लोगों को देना चाहिए। आप लोगों ने इतनी बढ़िया बढ़िया खबर छापी, इस तरह अन्याय हुए खबर छापी, इनने किए करा रहे, ये तो देखा हुए लोग का जाकर देखे यार, उड़ाए भी ना थे लोग का है। तो इसलिए ये तो तैयारी है 21 तारीख की, 21 बार पृथ्वी जीतने वाले भगवान परशुराम की शान में गुस्ताखी हुई है, उसका मामला है। जमीन का मामला तो है ही नहीं, जमीन तो हम पहले भी कब्जा आपने देखा नहीं, मंदिर उड़े है वो, रोक क्या इनने दिखाया, ये इनने कही थी इसलिए दिखा हुआ, और झूठ बोली थी सीएम साहब ने। तो कोई ब्राह्मण समाज की खाप पंचायत का कोई नेता या फिर कोई पूर्व मिनिस्टर, कोई इस तरह का नेता भी आप इन्वाइट करें? गंजा होगा जा, मुंडन करा आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक का लाइसेंस है, यो है ना भाई। कोई भी नेता किसी भी पार्टी का आ सकता है, उसका स्वागत है। स्टेज पे बैठने के लिए और बोलने के लिए मुंडन जरूरी है। क्या जरूरी है भाई? मुंडन। अगर कोई, सबका स्वागत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको लगा गलत करा सरकार ने, कोई भी नेता आ जाओ। मुख्य अतिथि, महामुख्य अतिथि तो दादा दुलीचंद है, और मुख्य अतिथि मुंडन वाले हैं, जो भी मुंडन वाला वो सारे मुख्य अतिथि, और बिना मुंडन वाले विशिष्ट अतिथि हैं। अच्छा, एक सवाल और है, क्या उस मंच से नवीन जय हिंद कोई और नए आंदोलन की घोषणा कर सकते हैं या नया मुद्दा उठा सकते हैं कोई? भोलेनाथ बताएगा, ये मैं नहीं बता सकता। ये उस दिन भोलेनाथ बताएगा, भगवान परशुराम का जो आदेश होगा वो बोल देंगे। उड़े थे मन तो बोलने की भी जरूरत ना है, वही सीधी बात है। मंदिर बनेगा, भगवान परशुराम बनेगा ना भाई, भगवान परशुराम का मंदिर मूर्ति निर्माण होगा, उसके लिए वहाँ पे चर्चा होगी। भाषण तो हमने भी बतेरे दे लिए। मैं तो वहाँ खड़े लोग वहाँ होंगे, उनका स्वागत करूँगा अपने भैया का, योद्धाओं का। बोधा तो नहीं आ सकता, योद्धा आएंगे तो योद्धाओं का स्वागत होगा, देसी घी का भंडारा होगा परावर गांव की तरफ से। ये हमारे पूरा भंडारा प्रसाद जो होगा वो परावर गांव अपनी तरफ से करेगा लोगों के लिए, और सबके स्वागत में परावर गांव वहाँ खड़ा रहेगा। अच्छा, कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि मंदिर की वहाँ पे अभी कोई नींव नहीं रखी गई है, जो त्रिशूल है और जो फरसा वहाँ पे लगाया गया है, उसे सम्मान पूर्वक जहाँ मंदिर के लिए जगह दी जाएगी वहाँ स्थापित किया जाएगा, और उस जमीन पर स्कूल कॉलेज ही बनेगा। तो अगर कहीं और शिफ्ट किया जाता है तो नहीं, देखो, नवीन जय हिंद मानने के लिए तैयार है? नहीं, पहली बात तो ये है, अब कोई धृतराष्ट्र हो रहे हो तो मैं उनकी बात करता नहीं, कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कहता। धृतराष्ट्र नहीं दिखता होता, उनको कहो कि जाओ उड़े जाकर देख आओ नींव भरी है कि ना भरी है, वहाँ क्या है क्या नहीं है।
वहाँ भगवान परशुराम धाम है। अब जमीन कहाँ दी है इन्होंने, कहाँ नहीं, मैंने कहा कि वो चीज़ें हमारे पास अभी आई नहीं है, उस पे तो अलग से ही बात हो पाऊंगी। अब ज़मीन दी कहाँ पे है, क्योंकि मैं एक दूत का बयान सुन रहा था, वो कह रहा था अगर वही ज़मीन है और कोई कम नहीं है, इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। तो वो तो जब डॉक्यूमेंट पे आएंगी चीज़ें उसके बाद ही बता पाएंगे। ये पेपर में आ चुका है सर, ये रेलवे लाइन के साथ वाले जो जमीन है वो नहीं वही जगह बता रहे हैं। नहीं वो देखिए, पहले 15 एकड़ दिया, 12 एकड़ कुछ जो है। ना वो देखो वही तो चीज़ें हैं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता कोई कुछ भी कहता रहेगा। जी लेकिन जो सीएम का दूत है उसकी बात को तो ज़्यादा सुनना पड़ेगा ना। उसने ये कहा कि वही ज़मीन है, ना ज़मीन कम हुई है, हमने तो ज़मीन इकट्ठी की है। तो ठीक है ना, वो चीज़ एक बार नोटिफिकेशन आ जाए जी। उसके बाद ही उसके बारे में तो कुछ बता पाएंगे। धन्यवाद।